हेयर फॉल और बालों की झड़ना समस्या आज बदलती परिस्थितियों में, एनवायरनमेंट में, और जो हमारे काम स्थिति है, जो आज जिस तरह की हम कामकाजी भी स्थिति है, और आज जो भी जॉब हैं, प्राइवेट कंपनियों की जॉब हैं, कॉरपोरेट के जॉब हैं, सरकारी जॉब हैं, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि आज हर एक दूसरा आदमी हेयर फॉल, जो कि बालों के झड़ने की समस्या है, उससे ग्रसित है। तो अगर कुछ उपाय किए जाएं या समय रहते ट्रीटमेंट लिया जाए तो बालों की झड़ने की समस्या से राहत मिल सकती है। जै सबसे महत्वपूर्ण तो कि बाल जो झड़ते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो तो जेनेटिक्स का है। तो आपके पिताजी के या ग्रैंडफादर के या किस तरह के बालों का पैटर्न रहा, वो सब जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली आपको किस तरह का हेयर पैटर्न रहेगा बढ़ती उम्र के साथ। इन और बट जेनेटिक के साथ, अगर जेनेटिक होते हुए भी अगर आपकी जेनेटिक अच्छी नहीं रही है बालों को लेकर के, और पिताजी की या उनके ग्रैंडफादर के बाल जल्दी झड़े, तो अगर आप सही समय पे ट्रीटमेंट दिया जाए तो उनको भी 5-10 साल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर जेनेटिक के बाद बात करें तो दूसरा है एनवायरनमेंट। आज एनवायरनमेंट पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वो डायरेक्टली हेयर डैमेज करके और हेयर फॉल की सिचुएशन को पैदा करता है। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस अधिक स्ट्रेस लेने से बालों के जो ब्लड सप्लाई होती है वो मिनिचराइज हो जाती है, कम हो जाती है, हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है, बाल को नहीं होल्ड कर पाता है, अल्टीमेटली बाल बाहर आ जाता है। तो जिस स्ट्रेस बढ़ने से, स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत ही बाल झड़ने का महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा है खान पान की कमी। भागती दौड़ती ज़िंदगी में अब फास्ट फूड का अभी जो दौर है, तो उसके अंदर पेशेंट्स प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाता है, तो वो भी एक बाल झड़ने का कारण बनता है। तो अगर किसी को बाल झड़ रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर आप कारण नहीं बता सकते हैं, उसमें जेनेटिक भी है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, फूड हैबिट्स है। तो एक लंबी लिस्ट होती है जो पेशेंट के साथ उसको प्रॉपर कंसल्ट करने के बाद ही हम जान पाते हैं। उसके अलावा कुछ टेस्ट भी कराना पड़ता है। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, तो वो एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट करा के पता लगाया जा सकता है। तो अगर समय रहते अगर पता लगा लिया जाए कि जो बाल झड़ रहे हैं उनकी वजह क्या है, तो उनका सही तरीके से निदान हो सकता है। और पेशेंट अधिकतर ये सोचता है कि बालों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और बहुत केयर करनी पड़ती है, और तो वो थोड़ा सा झिझकता है और खुद ही जा कर के मेडिकल स्टोर से या कोई टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख के कोई तेल लगाना शुरू कर देता है, और कभी कभी फ़ायदा होने की वजह उसको नुकसान हो जाता है। तो बेहतर है कि अपने आसपास जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है, चर्म रोग विशेषज्ञ, एस्थेटिशियन आपके आस पड़ोस में हैं, उनकी सलाह लें और जो प्रॉपर कारण है बाल झड़ने का वो जानें, तो हम बहुत बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। और इनके अलावा आजकल अगर बाल झड़ भी गए हैं तो उसके बाद भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन अब बहुत कॉमन हो गया है। अब वो दिन नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई लग्जरी था। अब आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा आदमी या हर दूसरे तीसरे क्लिनिक में, कॉस्मेटोलॉजी में हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी उपलब्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी इतना इकोनॉमिक हो गया है कि आम आदमी भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि जो बाल हमने खो दिए हैं तो दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं।